नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अकुल मैक व्यापार चैनल पे। और जैसे आपको पता ही है कि हमारा देश भारत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ। और यहाँ पे कुछ बीते दिनों में आपने देखा ही होगा कि दुनिया भर के जो लीडर्स हैं वो भारत आए और उन्होंने नए नए तरीके के ट्रेड डील साइन अप किए हैं। और इसके चलते यूनाइटेड किंगडम के फॉरेन सेक्रेटरी भी भारत आए थे लास्ट वीक और वो कुछ डिस्कशन करके गए हैं। अब सुनने में आया है कि यूनाइटेड किंगडम के यूके के प्रधानमंत्री हो सकता है अप्रैल महीने के अंदर ही भारत आए और एक बहुत बड़ा कोई ट्रेड डील होने वाला है हमारे दोनों मित्र देशों के बीच में। आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हर कोई भारत के साथ कोई ना कोई ट्रेड डील करना चाहता है। हर लीडर भारत से एंगेजमेंट करना चाहता है। इसके पीछे क्या वजह होगी? ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से सारे के सारे जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो भारत आके अपना ट्रेड डील करना चाहते हैं अपने देश के और हमारे हिंदुस्तान के साथ, हमारे भारत देश के साथ कुछ ना कुछ एग्रीमेंट चाहते हैं। और आपने देखा ही है बीते दिनों में जापान जो इतनी बड़ी इकॉनमी है उन्होंने आके काफ़ी बड़ा एक डील किया है जिससे वो बहुत सारी टेक्नोलॉजी इंडिया लाना चाहते हैं। और इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ एक बहुत बड़ा फ्री ट्रेड डील हुआ है हमारा। और ऐसे बहुत सारे देशों के साथ कुछ ना कुछ हमारा एग्रीमेंट चल रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो फॉरेन पॉलिसी है वो एकदम गर्मा गई है चारों तरफ से। और वैसे तो यूके एक छोटा कंट्री है, उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 66 मिलियन है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जो इकॉनमी है यूके की वो काफ़ी बड़ी है। वो इसलिए बड़ी है क्योंकि वो एक अमीर देश है। और अब हमारी इस शताब्दी के अंदर अब यूके को अगर आपने ट्रेड करना है तो जो हिंदुस्तान है एक बहुत बड़ा मार्केट है। ये एक बहुत बड़ा पॉपुलस मार्केट है जहाँ पे लोग अंग्रेज़ी भाषा अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म है, यहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन यंग है, यूथ है, फुल ऑफ एनर्जी है। तो इसलिए जो देश हैं जैसे यूके है, वैसे तो संपन्न देश है और छोटा देश है, वो हमारे साथ डील इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज वो हमारे देश को एक बड़ा मार्केट की तरह देखते हैं। और उसके वजह से यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ डेवलप हो सकती हैं। और इसके अलावा चाइना का जो मार्केट है वो थोड़ा ढीला पड़ रहा है और बहुत सारे बिजनेस चाइना से निकल के कहीं और जाएंगे। तो आई थिंक यहाँ पे एक ऐसी पोजीशन बनी है इंडिया की जिसमें बहुत सारे जो विदेशी बिजनेस है वो इंडिया आ सकते हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो इसकी वजह से मेरे ख्याल से ये जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है, जो मल्टी पोलर वर्ल्ड की बात हो रही है, जिसमें भारत हमारा देश एक पोल बनना चाह रहा है या बन चुका है, जिसकी वजह से सारे के सारे वर्ल्ड लीडर यहाँ आते हैं और हमारे साथ कोई ना कोई मसौदा, कोई ना कोई ट्रेड डील करना चाहते हैं। जहाँ तक बात हो रही है ट्रेड डील की, तो ट्रेड डील तो बहुत सारे पॉसिबल हैं। हर तरीके का ट्रेड डील हो सकता है, जैसे कि सऊदी के साथ कच्चे तेल के लिए एक ट्रेड डील हो सकता है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि फ्री ट्रेड डील हो रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का बहुत ही बड़ा असर होगा पूरे विश्व में। अभी तक जो हमारी इकॉनमी थी उसमें फॉरेन एक्सचेंज लागू होता था। यहाँ पे अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर भारत देश के अंदर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो ये सब ठीक तरह से चलता है और जो पॉलिसीज़ हैं वो उसको अच्छी तरह डिफाइन करती हैं। लेकिन आप किसी जैसे दूसरे देश के साथ डील कर रहे हैं, जैसे यूके के साथ अगर डील कर रहे हैं, तो वहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी लागू हो जाती है और उसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा पेपर वर्क की रिक्वायरमेंट हो जाती है। और ये सिस्टम आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत सालों से चल रहा है। कुछ 100-200 सालों से ये सिस्टम चल रहा है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल किया जाता है। एंड जब हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की बात करते हैं, जिसको हम शॉर्ट में FTA भी बोलते हैं, इसका बहुत दूरगामी असर होता है। इसमें ये होता है कि दो देश आपस में अपने सिटीजन्स को फ्री ट्रेड की सहूलियत देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो यहाँ के बिजनेस के जो लोग हैं और जो ऑस्ट्रेलिया के बिजनेस के लोग हैं वो फ्रीली एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं। और जो दोनों तरफ की जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं
जो फॉरेन एक्सचेंज की जो पॉलिसीज़ हैं वो एक दूसरे देश की तरफ फ्रेंडली हो जाती हैं। उस वजह से हमें पैसे का लेन देन, सर्विसेज और प्रोडक्ट का लेन देन, जो इन चीज़ों के जो पेपर वर्क हैं थोड़े से कम हो जाते हैं और हमारी जो गवर्नेंस है वो थोड़ी सी ईजी हो जाती है। तो इस वजह से जो फ्री ट्रेड की जो बात हो रही है और जो भी जो हमारे जो फ्री ट्रेड के जो डिस्कशन हो रहा है भारत देश के साथ, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्री ट्रेड होने की वजह से यहाँ पे बहुत आसानी से मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हो सकती है, बिकॉज हमारे देश में ऑलरेडी एजुकेटेड बहुत सारे यंगस्टर्स हैं और स्किल्ड लेबर हैं, अनस्किल्ड लेबर है, हर तरीके का लेबर यहाँ पे अवेलेबल है, हर तरीके के ऑफिसर्स और वर्कर्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो कंपनीज है अपनी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहती हैं और अगर फ्री ट्रेड फैसिलिटी अवेलेबल है भारत देश में तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा इन लोगों के लिए हमारे से डील करना। और एक छोटा कंट्री जैसे यूनाइटेड किंगडम है, यूके, उनका बहुत बड़ा बिजनेस है, वो एक संपन्न देश है, वो अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और यहाँ से वो अपने मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। इससे दोनों देशों को फ़ायदा होगा। तो ये जो फ्री ट्रेड है इसके बारे में हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जो चीज़ अब हो रही है, अब इसका कारण कुछ भी कह लीजिए, यूक्रेन में जो क्राइसिस है उसको कह लीजिए, जो भी चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से यूनिपोलर वर्ल्ड कन्वर्ट होके अब मल्टीपोलर हो रहा है, डिफरेंट पावर सेंटर्स बन रहे हैं जिसमें भारत देश भी एक पावर सेंटर बन रहा है। दोस्तों अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं यूके इकोनॉमी के लिए, बिकॉज आज के वीडियो में हम यूके और इंडिया के बीच में जो एग्रीमेंट होना है जो बहुत दिन से पेंडिंग है उसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। तो आज हमें इस बात का भी विश्लेषण कर लेना चाहिए कि यूके इकोनॉमी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। और जैसे कि आपको पता ही है, जो यूके है वो एक आइलैंड नेशन है और उन्होंने कॉलोनाइजेशन काफ़ी किया था, उसकी वजह से वो काफ़ी अमीर हो गए और 1-2 साल पहले वो ईयू का हिस्सा थे और वो ईयू से भी अलग हो गए। जब ईयू से अलग हो गए तो उनकी इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर गैप आया है और उस बात को 1-2 साल हो गए हैं। तो उनको सपोर्ट चाहिए, अपना मार्केट चाहिए, उनको मैन्युफैक्चरिंग का सपोर्ट चाहिए और क्योंकि वो आइलैंड नेशन है उनके पास लोगों की और जगह की और रिसोर्सेज की दोनों की कमी है। वो बहुत ही हिस्टोरिकली पिछले ज़माने से वो सामान अपने यहाँ पे लेके आके मैन्युफैक्चर करके दुनिया भर में सप्लाई करते थे। तो वो जो उनका मॉडल है वो अब काम नहीं कर रहा है और वो ईयू से भी बाहर हो चुके हैं। तो जो उनका जो लोकल मार्केट था यूरोपियन यूनियन का, वो भी काफ़ी हद तक वो उसमें कमी आई है। उनके आपस में जो एग्रीमेंट्स हैं वो अब काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और अभी आपने देखा कि यूक्रेन और रशिया क्राइसिस में भी ईयू और ब्रिटेन और यूके वो अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। जर्मनी और फ्रांस ने कहा है कि हम सैंक्शंस नहीं लगाएंगे और जो उन्होंने यूके और यूएस ने जो सैंक्शंस लगाए हैं रशिया पे वो पूरी तरह कारगर नहीं है। तो उनके आपस में भी उनको थोड़ी सी एक जो एग्रीमेंट्स हैं उनके जो वो धीरे धीरे करके वो इफ़ेक्टिव नहीं रहे। तो उनको एक नया मार्केट चाहिए, उनको एक नया एक मैन्युफैक्चरिंग हब चाहिए जहाँ पे उनको बड़ी आसानी से बिना किसी गवर्नमेंट एक्स्ट्रा रेगुलेशन के अगर वो मैन्युफैक्चरिंग अपनी कर सकें। और यूके के पास काफ़ी टेक्नोलॉजी है जो भारत देश उसको यूटिलाइज़ कर सकता है और उस टेक्नोलॉजी को लेके वो उस टेक्नोलॉजी को मल्टीप्लाई कर सकता है। मतलब इसका ये है कि हाँ, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएं, जो वहाँ के जो बिजनेसेस हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग भारत देश में हो, मेक इट इन इंडिया हो, तो ये एक बहुत ही विश्व व्यापक एक ट्रेड लाइन बन सकता है। क्योंकि भारत देश के पास समुद्र भी है और भारत देश का जो साउथ इंडिया का जो पोर्शन है वो मेजर ट्रेड रूट्स पे आता है। तो जो पिछली शताब्दी में या 150 साल पहले हांगकांग की सिचुएशन थी वो भारत की बन सकती है, जहाँ पे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होगा, यहाँ पे लोगों को काफ़ी काम मिलेगा और यहाँ पे इकोनॉमी में बूस्ट आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग जब स्टार्ट होगा तो सस्ते दामों में यूनाइटेड किंगडम के लोगों को सामान मिल पाएगा। और जब ये फ्री ट्रेड की बात हो रही है तो फ्री ट्रेड का मतलब ये हो गया कि जो यूके के लोग हैं उनको यहाँ भारत देश में मैन्युफैक्चरिंग जो हुई है उस जो माल यहाँ बना है उसको उनको डायरेक्ट फ़ायदा मिलेगा और फॉरेन एक्सचेंज एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा उनको। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो बहुत दिन से पेंडिंग है, इसका डिस्कशन काफ़ी दिन से चालू है।
हमने इसके बारे में कम से कम 3-4 साल से सुन रहे हैं कि यूके और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना है और उसके बहुत सारे फेरबदल किए गए हैं, लेकिन अभी तक साइन अप नहीं हुआ है। तो मिस्टर बोरिस जॉनसन जब यहाँ भारत पधारेंगे तो हो सकता है इस मामले में कोई ना कोई डिसीजन हो। दोस्तों, अब हमें मिस्टर बोरिस जॉनसन के बारे में भी थोड़ा सा विश्लेषण कर लेना चाहिए। बोरिस जॉनसन बहुत ही पॉपुलर एक नेता हैं, बहुत ही उनको प्यार मिलता है अपने देश में, और जब भी वो कुछ कहते हैं तो उनके देशवासी उनके साथ खड़े हो जाते हैं और उनका समर्थन करते हैं। तो ये पब्लिक सर्वेंट टाइप हैं, जो पब्लिक के नुमाइंदे हैं। तो वो ये जो बोरिस जॉनसन है, ये बहुत ही अच्छे इंसान माने जाते हैं यूके के अंदर। जैसे कि अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे यहाँ मिस्टर मोदी को बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा लीडर माना जाता है, उसी तरीके से मिस्टर बोरिस को भी काफ़ी अच्छा लीडर कहा जाता है और एक बड़े नेता हैं, विश्व के एक नामी गिरामी नेता हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इंडिया के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। ये इंडिया को काफ़ी अच्छा देश मानते हैं और ये मानते हैं पर्सनल लेवल पे ये मानते हैं कि इंडिया और भारत यूके के साथ मिलके बहुत ही फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि हमारी हिस्ट्री भी है, हम अंग्रेज़ी भी बोलना जानते हैं, अच्छी बोलना जानते हैं, और कम्युनिकेशन में हमारे बीच में कोई इशू नहीं आएगा, हमारे लोगों को कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी। और उस हिसाब से जो ईयू से उनका नाता टूटा है, वो सिमिलर एक रिलेशनशिप भारत देश के साथ कर सकते हैं, और वो हमारे मित्र भी हैं। तो पर्सनल लेवल पे मिस्टर बोरिस जॉनसन जो है हमारे मित्र हैं, और उस वजह से जो यूके के जो आवाम है, जो जनता है, वो भी हमारे दोस्त है। और ये दोनों देश अगर साथ में मिल जाएं और एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे साथ हो जाए जिसमें दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन हो, तो दोनों देशों को काफ़ी फ़ायदा होगा। अब इस बात की तो काफ़ी चर्चा हो गई कि यूके और भारत देश के बीच में कोई ना कोई बड़ा एग्रीमेंट होना चाहिए। यूके एक संपन्न देश है, वो काफ़ी बड़ा देश है, उनकी इकोनॉमी काफ़ी बड़ी है, उनके फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी है। और भारत जो देश है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। यहाँ में काफ़ी एजुकेटेड लोग रहते हैं। यहाँ के जितने भी एजुकेटेड लोग हैं, जो बेस्ट ब्रेन्स हैं, वो आज दुनिया को चला रहे हैं। आप जानते ही हैं कि IIT IIM के जो पास आउट हैं, जो बड़े बड़े CEOs हैं कंपनीज के, नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को चला रहे हैं, वो ज़्यादातर भारतीय हैं, हमारे देश के लोग हैं। और यूके के अंदर भी बहुत सारे भारतीय हैं जो वहाँ की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करते हैं। भारतीय भी हैं और भारतीय मूल के लोग भी हैं जो वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो इस वजह से ये तो बहुत क्लियर बात है कि ये जो देश हैं, इनके अंदर नेचुरल बॉन्डिंग है। यूके और भारत के बीच में एक नेचुरल बॉन्डिंग बन सकती है, और अगर ये दोनों देश साथ में आएँ तो दोनों देशों को बहुत फ़ायदा हो सकता है। अब इसकी बात की जाए कि वो क्या हम कर सकते हैं। अगर हम भारत देश हैं तो हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारा लैंड है, हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, हमारे पास मैन पावर है। हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अगर आपने सुना ही होगा, टाटा ने एक चिप कंपनी एक्वायर की है। तो जो भारत देश है हमारा, एक चिप रिवोल्यूशन में भी एंटर करना चाहता है। और हम जो अभी तक जो लीडर्स हैं, जैसे ताइवान है या चाइना है, उसको हम चुनौती देना चाहते हैं। इस एरिया में बहुत सारे कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, कम से कम 22 कार मैन्युफैक्चरर्स भारत में अपनी कार बनाते हैं, और यहाँ पे इंटरनल कंजम्पशन भी होता है और एक्सपोर्ट भी होता है। तो ये सारे नाम आप जानते ही हैं ऑलरेडी। और इस तरह की बहुत सारी टरबाइंस हैं, जहाँ पे टरबाइन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में होती है। बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज़ हैं और ब्रिटिश कंपनी हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे नहीं हो रहा है, बट इसको और बढ़ावा दिया जा सकता है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि बड़े बड़े बिजनेस जो हैं, जो स्टैब्लिश हैं, बहुत सालों से हैं, उनके पास बिजनेस है। लेकिन यहाँ पे एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है जो 40%, भारत में 40% कंट्रीब्यूट करता है GDP का। और उस सेक्शन के अंदर, क्योंकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट छोटे छोटे होते हैं, इसी तरीके से यूके में स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, स्मॉल बिजनेस पीपल हैं, उनको एवेन्यूज़ नहीं मिलते हैं। तो लार्ज जो कंपनीज होती हैं वो दोनों तरफ से अपना एग्रीमेंट कर लेती हैं और अपना काम चालू रखती हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ पे बड़ा वर्ग है, जो SME सेगमेंट कहा जाता है या मिडिल क्लास कहा जाता है,
उनके लिए अपॉर्चुनिटी बनेंगी, और वही अपॉर्चुनिटी यूके में जो स्मॉल बिजनेस पीपल है उनके लिए बनेंगी। इसकी वजह से एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का होना काफ़ी आवश्यक है, बिकॉज जो ये छोटे छोटे जो व्यापारी होते हैं इनके पास जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में होती है, और क्योंकि उनकी एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है उनको बाहर एक्सपोर्ट करना काफ़ी महंगा पड़ सकता है। लेकिन अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ तो उसकी वजह से उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, फ्रीली माल का आवागमन होगा, और जो सर्विसेज हैं बहुत तरह से बहुत ज़्यादा सर्विसेज इंडियंस को भी चाहिए होंगी जो यूके में स्पेशलाइज लोग हैं उनको एंगेज करने के लिए, तो उसमें हमें फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए जो भारत देश है वो यूके के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है, और यूके के लिए भी भारत बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि वो वहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ला सकते हैं, और यहाँ पे जो एक स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी खुलता है, एक द्वार खुलता है, जिसकी वजह से काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होने की संभावना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यूके और भारत देश के बीच में कोई एग्रीमेंट होना चाहिए, या आपको कुछ ऐसा महसूस होता है कि जब मिस्टर बोरिस जॉनसन भारत पधारेंगे अप्रैल के महीने में तो कुछ फ्री ट्रेड जैसा एग्रीमेंट होगा यहाँ पे? अपने विचारों को आप हमारे तक पहुँचाइए, और आपके अच्छे विचारों को हम अपने नए प्रोग्राम के अंदर पढ़ के बताएंगे, जिससे और लोगों को भी आपके विचारों के बारे में पता चले। आज के लिए इतना ही। अब मैं आपसे बधाई चाहता हूँ। धन्यवाद।